हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ कंप्यूटर एडेड ड्राइंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूं। अपने इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो वाइवा में अक्सर पूछे जाते हैं। हमें उम्मीद है आपके वाइवा में भी क्वेश्चंस यहां से अवश्य पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखना ताकि आप अपने वाइवा के लिए प्रिपेयर हो सकें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ऑटोकैड का क्या मतलब है। तो ऑटोकैड बेसिकली ऑटोकैड द्वारा शुरू किया गया कैड सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कुछ कैड पैकेज का उल्लेख करें, यानी कुछ कैड पैकेज जिसके द्वारा हम ड्राइंग बना सकते हैं उनका नाम बताएं। तो इसमें हमारे पास एक है ऑटोकैड। ठीक है, इसके अलावा 3ds Max, उसके अलावा EMAD। ठीक है, उसके बाद है MATLAB, फिर है ETABS। ठीक है, ETABS या फिर स्टार्ड, रेविट, स्ट्रैप, MS प्रोजेक्ट, EPaintNet। ये कुछ इम्पोर्टेंट कैड पैकेज हैं जिनके द्वारा हम ड्राइंग का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कैड और CADD में क्या अंतर है। तो कैड का मतलब है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और CADD का मतलब है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कैड का उपयोग बताइए, यानी एप्लीकेशन क्या क्या है। तो कैड का उपयोग कई सारे जगहों पर कर सकते हैं, जैसे कि आर्किटेक्चर ड्राइंग तैयार करना, या फिर आंतरिक डिज़ाइन और मॉडलिंग तैयार करना, या फिर किसी उपकरण की डिज़ाइन तैयार करना। इसके अलावा प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल में इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, असेंबली की सूची तैयार करना। नेक्स्ट कंप्यूटर एडेड इंस्पेक्शन को देख सकते हैं। इसके अलावा CNC मशीन्स के लिए प्रोग्राम की प्रिपरेशन में इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हमारे उपयोग हो गए। नेक्स्ट है वर्तमान UCS को परिभाषित करें। तो ये UCS क्या है, उपयोगकर्ता समन्वय प्रणाली, यानी यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम इसे कहते हैं। ये X, Y और Z अक्ष को निर्धारित करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कैड में UCS से क्या समझते हैं, तो आप कह देंगे कैड में UCS किसी समय विशेष पर कर्सर की पोजीशन को बताता है जो X, Y और Z अक्ष के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास DWG क्या है। तो DWG ड्राइंग का एक मानक एक्सटेंशन है। ठीक है, अगर किसी ड्राइंग में किसी ड्राइंग को हम सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन .dwg के रूप में सेव होता है। ठीक है, एक हैच पैटर्न क्या है। तो हैच पैटर्न में लाइनों, डॉट्स अथवा अन्य आकृतियों का एक पैटर्न होता है जो किसी एक एरिया विशेष को फिल करता है। ठीक है, याद रखना केवल लाइन्स नहीं हो सकते, लाइन्स हो सकते हैं या डॉट्स हो सकते हैं, या कोई चाहें तो और पैटर्न बना सकते हैं और फिर किसी एक क्लोज एरिया को इससे फिल कर देते हैं। यही हैच होता है, या सिंपली किसी क्लोज एरिया को या कॉमन एरिया को हाईलाइट करने के लिए हैच पैटर्न का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कैड के क्या फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस क्या है। तो हमने कहा था जो कंप्यूटर के एडवांटेजेस वही कैड के एडवांटेजेस आप इसमें बता सकते हैं। कैड के फ़ायदे के अंतर्गत ये एक्यूरेसी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, हाई एक्यूरेसी, स्पीड तेज़ होती है। ठीक है, एडिटिंग इसकी बहुत आसान होती है। ठीक है, और ये स्पेस में काफ़ी एक्टिव होता है। इसके अलावा स्केलिंग इससे कर सकते हैं। ठीक है, इसका व्यू बहुत अच्छा आता है, यानी हम चाहें तो किसी ऑब्जेक्ट को किसी पॉइंट पर रोटेट करके अलग अलग व्यू देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स का आसानी से उपयोग कर सकते हैं जिसके द्वारा ड्राइंग हमारी और भी इफ़ेक्टिव बन जाती है। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेज हैं कैड के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ब्लॉक को कैसे परिभाषित करें। ब्लॉक क्या है। तो एक ब्लॉक वस्तुओं का एक संग्रह है जिसका नाम है, ठीक है, ब्लॉक एक वस्तुओं का संग्रह है जिसका नाम है। ब्लॉक के कई फ़ायदे हैं, जैसे समय बचाने के लिए इनका बार बार उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है महत्वपूर्ण आदेशों के लिए शॉर्टकट कुंजी बताइए। तो अभी हमने जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि इम्पोर्टेंट कमांड्स के शॉर्टकट्स क्या हैं, तो उसको यहाँ पर मेंशन किया गया। जैसे लाइन कमांड के लिए हम L टाइप करते हैं, सर्कल के लिए C, मूव के लिए कैपिटल M, कॉपी के लिए CO, हैश के लिए कैपिटल S, एक्सप्लोड के लिए X, ट्रिम के लिए TR, मिरर के लिए MI, ऑफसेट के लिए O, डायमेंशन स्टाइल के लिए D। ठीक है, इसके अलावा रोटेट के लिए RO,
फिलेट के लिए कैपिटल F, ब्रेक के लिए BR, जूम के लिए Z, अंडू के लिए U आपने देखा था, ठीक है। इसके अलावा आर्क के लिए कैपिटल A, पॉलीलाइन के लिए PL, एलिप्स के लिए EL, ऑब्जेक्ट स्नैप के लिए F3, आइसोप्लेन के लिए F5, ग्रिड के लिए F7, ऑर्थो के लिए F8, स्नैप के लिए F9। ये कुछ इम्पोर्टेंट कीज हैं जिनको हम प्रेस करके डायरेक्टली इन कमांड्स को एक्टिव कर सकते हैं। ब्लॉक के लिए हम B और बाउंड्री के लिए BO, कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए XL, रे के लिए रे लिखना पड़ेगा RAY, एक्सट्रूड के लिए EXT, यूनिट के लिए UN और ज्वाइन के लिए J। इन सारे टर्म्स को यूज करके हम कमांड को एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको एक बार आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ें याद आ जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास एरे से आप क्या समझते हैं। तो हमने कहा था एरे एक पैटर्न होता है जिसमें हम वस्तुओं को अरेंज करते हैं, ठीक है। ये आयताकार हो सकता है, पोलर हो सकता है या कोई अन्य वे हो सकता है, ठीक है। ऑटोकैड 3D में बूलियन ऑपरेशन क्या क्या है, तो इसमें यूनियन है, ठीक है। यूनियन का काम है दो या दो से अधिक वस्तुओं को जोड़ के एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाना। उसके बाद है सब्ट्रैक्ट, ये किसी ऑब्जेक्ट में से एक सॉलिड को घटाता है सब्ट्रैक्ट के अंतर्गत। दूसरा है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन ये प्रतिच्छेदित ज्यामिति के आधार पर एक ठोस बनाता है, यानी इंटरसेक्ट करके एक नई ज्योमेट्री बना देता है। उसके बाद है हमारे पास बुद्धिमान चयन आदेश क्या है, ठीक है। तो फिल करना, प्योर करना और फिल्टर करना। एक लेयर क्या होती है, तो फंक्शन या उद्देश्य द्वारा ऑब्जेक्ट को एक ड्राइंग में व्यवस्थित करने के लिए ये प्राइमरी मेथड है, और इसमें लेयर्स एक ड्राइंग की दृष्टि व्यू कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकती हैं और उस इन्फॉर्मेशन को छिपा कर प्रदर्शन करने में सुधार कर सकती हैं, जिसको फ़िलहाल देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो लेयर्स के द्वारा हम अगर चाहते हैं कि कुछ चीज़ छुपी रहे तो उसको आसानी से छुपा सकते हैं और बाकी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। डिज़ाइन सेंटर से क्या अभिप्राय है, यानी डिज़ाइन सेंटर क्या है, तो डिज़ाइन सेंटर ड्राइंग फाइल्स, ब्लॉक डेफिनेशंस और हैच जैसे कंटेंट को जल्दी से खोलने का एक तरीका होता है जहाँ आसानी से इन्हें एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोमेट्रिक ड्राइंग से आप क्या समझते हैं। तो सभी लंबवत रेखाएं लंबवत खींची जाती हैं, लेकिन सभी क्षैतिज रेखाएं आधार रेखा से 30 डिग्री पर खींची जाती हैं, ठीक है। यह 2D प्लेन में 3D ड्राइंग का एक तरीका भी है। तो आपसे पूछा जाए आइसोमेट्रिक ड्राइंग से आप क्या समझते हैं, तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग 2D प्लेन में 3D ड्राइंग खींचने का एक मेथड है, तरीका है, जिसमें सभी परपेंडिकुलर लाइंस तो परपेंडिकुलर खींची जाती हैं, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री कोण पर खींची जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग से क्या समझते हैं, आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या है आपको समझ में आया होगा। ये एक तरीका है जिसके द्वारा हम 2D प्लेन में 3D ड्राइंग बना सकते हैं। इसमें सभी परपेंडिकुलर लाइंस तो परपेंडिकुलर होती हैं, पर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री पर खींचा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास परिप्रेक्ष्य आरेखण से क्या समझते हैं, ठीक है, यानी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो ये एक दृश्य जिसमें ऑब्जर्वर बढ़ने से उनकी दूरी छोटी होती जाती है। एक बिंदु पर परिप्रेक्ष्य यानी 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में एक लुप्त बिंदु होती है यानी वैनिश्ड पॉइंट। 2 बिंदु परिप्रेक्ष्य में 2 वैनिश पॉइंट होते हैं, 3 बिंदु परिप्रेक्ष्य में 3 वैनिश पॉइंट होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर है स्वीप, क्या मतलब क्या होता है, तो यह एक पथ के साथ एक 2D आकृति को व्यापक करके 3D ठोस वस्तु में क्रिएट करता है, यानी जो 2D ऑब्जेक्ट है उसके साथ सहायता लेकर के 3D ऑब्जेक्ट बनाता है। रेंडर का क्या मतलब है, तो ये 3 आयामी वायर फ्रेम या ठोस मॉडल की वास्तविक रूप में छायांकित छवि बनाता है, ठीक है। वायर फ्रेम या ठोस मॉडल को रेल करके कन्वर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ वर्ड हैं जिनको परिभाषित किया गया है, जैसे सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं आपसे। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, लाइब्रेरी और संबंधित डेटा का संग्रह होता है। हार्डवेयर क्या है, तो कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक भाग संग्रह जिसे हम छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर में कह सकते हैं कंप्यूटर के वे पार्ट्स जिन्हें हम छू नहीं सकते, जस्ट वो इमेजिन किया जा सकता है। इसके अलावा इनपुट डिवाइस, तो इसमें क्या क्या आता है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ठीक है, ये सारे सब इनपुट डिवाइस में आते हैं। लाइट, पेन, जॉयस्टिक। आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर, ठीक है, प्लॉटर इत्यादि आउटपुट डिवाइस होते हैं। विश्लेषण क्या है, तो जो हमारी शेयरिंग फोर्स होता है, ठीक है, इंक्लाइन टाइम,
ठीक, डिफ्लेक्शन इत्यादि को विश्लेषण किया जाता है, एनालाइज। डिजाइन क्या है, तो विवरण जैसे सुदृढ़ीकरण विवरण होते हैं। कैड कैम ये क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मानक कागज़ आकार, यानी जो हम इसे देख चुके हैं अच्छे से, ड्राइंग शीट का साइज़। तो A0 का 1189 इंटू 841, A1 का 841 इंटू 594, A2 का 594 इंटू 420, A3 का 420 इंटू 297, A4 का 297 इंटू 210 और A5 का 210 इंटू 148। ये कुछ स्टैंडर्ड पेपर्स होते हैं जो आप जानते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑटोकैड में फंक्शंस की के क्या उपयोग हैं, जैसे F1 ये हेल्प के लिए, F2 ये विस्तार के लिए, F3 किसी ऑब्जेक्ट को व्यू करने के लिए, F4 3D ऑब्जेक्ट स्नैप के लिए, F5 आइसोप्लेन के लिए, F6 UCS को गतिशील करने के लिए, ठीक है, केवल ऑटोकैड में, F7 ये ग्रिड सिस्टम के लिए, F8 ऑर्थो को चालू करने के लिए, F9 ग्रिड को स्नैप कर देता है, F10 पोलर ट्रैकिंग के लिए, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट कीज हैं। उसके बाद है हमारे पास सॉलिडवर्क्स और इसके अनुप्रयोग क्या हैं। तो सॉलिडवर्क्स एक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन उपकरण है जिसका उपयोग मैकेनिकल उत्पादों के डिज़ाइन, विनिर्माण और सिमुलेशन के लिए किया जाता है। इस उपकरण का उपयोग पूर्ण उत्पाद विकास चक्र में किया जा सकता है, यानी कंप्लीट प्रोडक्ट डेवलपमेंट में होता है। जैसे कि सबसे पहले होता है इसमें कंसेप्ट डिज़ाइन, फिर है डिटेल्ड पार्ट एंड असेंबली डिज़ाइन, यानी कि कोई पार्ट विशेष को डिज़ाइन करना फिर उनका असेंबल करना, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रक्चरल एंड थर्मल एनालिसिस, यानी उनकी स्ट्रक्चर को देखते हैं और उसका थर्मल के साथ क्या स्ट्रेंथ है, क्या वैल्यू है, उसको चेक करते हैं। फिर है हमारे पास मोशन स्टडीज़। उसके बाद है टॉलरेंस एनालिसिस। मोशन स्टडीज़ का मतलब है कि जब हमारा कोई वर्कर कार्य करता है तो वो किन किस डायरेक्शन में किस तरह का मूवमेंट उसके लिए ज़रूरी होगा। इंजीनियरिंग के चित्र यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स बनाए जाते हैं। फिर है मैन्युफैक्चरिंग और उसके बाद इंस्पेक्शन इत्यादि। तो ओवरऑल जो सॉलिड वर्क्स है ये एक टोटल नए प्रोडक्ट का डेवलपमेंट से संबंधित है और इसके द्वारा हम कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हैं प्रोडक्ट के इमेजिनेशन से लेकर के और फाइनली इसके डिस्पैच तक मार्केट के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑटोकैड और सॉलिडवर्क्स के बीच मुख्य अंतर को बताएं। तो सॉलिडवर्क्स और ऑटोकैड के बीच महत्वपूर्ण अंतर ये है कि ऑटोकैड डिज़ाइन किया गया था और एक 2D पैकेज के रूप में विकसित किया गया था, यानी ऑटोकैड मुख्यतः क्या था, 2D सॉफ्टवेयर था और बाद में एक 3D पैकेज के रूप में डेवलपमेंट किया गया, जबकि सॉलिडवर्क्स शुरू से ही 3D के रूप में विकसित किया गया। ये बात समझ में आई होगी। ऑटोकैड और सॉलिडवर्क्स में क्या अंतर, ऑटोकैड बेसिकली 2D पैकेज है जिसे बाद में 3D में कन्वर्ट किया गया और सॉलिडवर्क्स ये मेनली 3D पैकेज ही है। उसके बाद है सॉलिडवर्क्स फीचर मैनेजर डिज़ाइन फ्री, प्रमुख या बुनियादी घटनाओं को बताएं। तो डिज़ाइन में जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट होती है, सब असेंबली होती है और फ्लेक्सिबल असेंबली। नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिडवर्क सरफेसिंग में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली विशेषताएं क्या हैं, यानी इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो जो 3D मॉडलिंग के अंतर्गत हमारे पास कैड में आते थे वो सब यहाँ सॉलिडवर्क्स में किए जाएंगे, जैसे कि एक्सट्रूड हो गया, स्वीप हो गई, बाउंड्री सरफेस, फिल सरफेस, ट्रिम, रिवॉल्व, लोफ्ट, ऑफसेट, एक्सटेंड, ये सारे ऑप्शंस होते हैं जो हम सॉलिडवर्क्स के अंतर्गत सरफेस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिडवर्क्स में पार्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या है। तो सॉलिडवर्क्स में पार्ट फाइल का एक्सटेंशन है SLDPRT, ठीक है, SLDPRT। ये किसी सॉलिडवर्क्स में पार्ट फाइल का एक्सटेंशन है। जैसे ऑटोकैड में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता था, .dwg, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिडवर्क्स में असेंबली फाइल का एक्सटेंशन क्या है। तो सॉलिडवर्क्स में असेंबली फाइल का एक्सटेंशन होता है SLDASM, ठीक है, SLDASM। नेक्स्ट है हमारे पास आप सॉलिडवर्क्स में टेम्पलेट से क्या समझते हैं, पूछा जा सकता है सवाल कि सॉलिडवर्क्स के अंतर्गत टेम्पलेट क्या होता है। तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग को बचाने के लिए टेम्पलेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग को बचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, टेम्पलेट का उपयोग करते हैं। सॉलिडवर्क्स में पार्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या है, तो वो है SLDPRT और असेंबली का, सॉलिडवर्क्स में असेंबली का एक्सटेंशन तो SLDASM, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके वाइवा के लिए महत्वपूर्ण हैं, इन्हें हमने डिस्कस किया है। इनको आप 1 या 2 बार अच्छे से देखना और इन क्वेश्चंस को याद कर लेना ताकि आपका वाइवा अच्छा हो जाए। इसके अलावा जो पीछे वीडियोस हैं उनको भी देखना ज़रूरी होगा क्योंकि हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़रूर पूछे जाएँ, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये
ऑटोकैड का पूरा सिलेबस इसमें समराइज होता है, जो कि हम बिना सॉफ्टवेयर की सहायता से ही समराइज करने में सफल रहे हैं। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।